भैया दूज को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कमलेश सभी बहनों को भैया दूज को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे सभी बहनों के भाई सही सलामत हो, जहाँ भी हों वे बहुत ही सुरक्षित हों। घर में, बाहर, देश विदेश में, लोक परलोक में हमारे भाई एकदम सुरक्षित हों। उनको इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद हो, हम बहनों की याद बने और हमारे भाई सही सलामत रहें, सुरक्षित रहें। अपने भाइयों का, हमारे सभी भाइयों को अपनी बहनों का समण बने और हम बहनें अपने भाइयों की सलामती की दुआ करें। यही कहती हूँ कि भगवान हमारे भाइयों को सुख समृद्धि दे, इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दे और हम बहनों के, अपने भाइयों के मान सम्मान का हमेशा ध्यान रहे। भैया दूज को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दूज की कहानी। पहले ये है कि भैया दूज का त्यौहार आधे कार्तिक दूज को मनाया जाता है। भैया दूज को बहनें अपने भाइयों को जमाए, अपने हाथों से टीका लगाए, नारियल दे। भाई अपनी बहनों को रुपए दे। यदि बहन ने भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भैया दूज की कहानी। एक ब्राह्मण के 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी, वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा नहीं और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा है। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने लगी। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया, परंतु उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब भाई चला गया तो बहन को सांप पिस जाने का पता चला। वह अपने बच्चे को पालने में सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। बहन ने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरते देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज न होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाए। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कर गालियाँ दे, तभी भाई बच सकेगा।
वहीं से वह भाई को कोसने लगी और गालियाँ देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गालियाँ देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आई। वह तो जानती थी उसे नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। उनके आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करें। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से कहा, मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवा तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। नमस्कार। चित्रगुप्त भगवान की सदा ही जय। धर्मराज भगवान की सदा ही जय। हमारे भाइयों पर आशीर्वाद रहे, वे बहुत ही सुखी और सुरक्षित रहें। हम दुआ करते हैं कि जहाँ भी हों बहुत बढ़िया हों, सुखी हों, सुरक्षित हों। सभी बहनों के भाई सुरक्षित रहें और अपनी बहनों के लिए हमेशा सावधान और सतर्क रहें, उनकी सेवा में, उनकी रक्षा में रहें और हमें भाइयों की कभी कमी महसूस ना हो, ऐसा हम पर आशीर्वाद रहे कि हमारे भाई सही सलामत रहें, हमारी उम्र भी हमारे भाई को लग जाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। भैया दूज को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं।